हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डी और एफ ब्लॉक के नोट्स देखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से मैंने बनाए हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। एनसीईआरटी चैप्टर से मैंने वर्ड टू वर्ड जो भी लाइन इंपॉर्टेंट थी वो इसमें मेंशन करी है, और इवन जो बैक क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें ही मिल जाएंगे। बस आप एक बार उसको गो थ्रू जाना, रीड कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है आपके सिलेबस में। पी ब्लॉक नहीं है इस बार सिलेबस में, तो डी और एफ है। काफ़ी छोटा चैप्टर है, पी ब्लॉक लेंथी था तो जो कट हो गया आपके सिलेबस से, दैट्स अ गुड न्यूज़। बट चलिए डी और एफ करते हैं। तो डी और एफ में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल जिनका होता है उनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर आपको उसका बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज लीव कर देना, तो मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ अपने नोट शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नेम द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। तो 3 एलिमेंट्स हैं, क्यों नहीं कहलाते उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में नहीं जाता है, इसलिए उनको नहीं बोलते हैं। अच्छा, फिर एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है उसका, और उसका रीजनिंग कि ये रीज़न दे रखा है कि वाई इट वेरी लाइक दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करना। मैंने कुछ कुछ जगह पे ऐसे इंपॉर्टेंट लिख रखा है, तो उसको स्पेशली कंसीडर करना, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने रीज़न दे रखा है कि अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ ग्रुप ये कैसे वेरी करता है एंड वाई इट इज़ सो। फिर मेटालिक करेक्टर आ जाता है आपका। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिलती है वो आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। डेंसिटी कैसे वेरी करती है, अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ पीरियड, दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये आप अच्छे से यहाँ पे कर लेना। ठीक है, फिर इसका रीजनिंग मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन आपका आ जाता है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी डेफिनेशन है ये हमने लास्ट टाइम पीरियोडिक मतलब 11th में भी करी है। पी ब्लॉक आपने करा नहीं है, उसमें भी शायद कट था, तो ये अच्छे से पढ़ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे इसके ऊपर रीजनिंग है कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब आपके आई होप 11th में जिसने अच्छे से पढ़ा है वो पढ़े ही होंगे। ये टर्म्स नहीं पढ़े हैं, प्रॉब्लम है तो मैसेज में। फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होती है थर्ड और फोर डी एलिमेंट्स की, तो 5D सीरीज़ से। ठीक है, 5D सीरीज़ की ज़्यादा होती है, क्यों होती है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। देन ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे मैंने वेरिएशन दिखा रखा है, ये यहाँ पे लिखा है सारे, ये अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, अगेन इस पर एक रीजनिंग क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन ही है, और कुछ जैसे ऑस्मियम का है, लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो किसका है, पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में या क्या कहते हैं MCQs में। ठीक है, ये आ गया। देन ये एनसीईआरटी है अगेन, YMN2+ कंपाउंड मोर स्टेबल देन Fe2+ कंपाउंड। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, अगर पीछे के आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो इसका आंसर आराम से कर लोगे। ठीक है, और फिर ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, जहाँ पे प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हो। अब डी कन्फिग्रेशन जो आपका है वो बहुत अनस्टेबल होता है इन आइंस, तो D1 कन्फिग्रेशन क्यों अनस्टेबल है उसका रीज़न दे रखा है। यहाँ पे सारे सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग फॉर्म में दे रखा है मैंने, तो आपको पता भी चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ऊपर। ये आ गया। फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर और डायमैग्नेटिक करेक्टर निकालना, और उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि क्यों बोलते हैं हम कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। देन आपका आ जाता है यहाँ पे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में आपकी जो रिएक्शंस हैं सिर्फ यही रिएक्शंस आती हैं बिकॉज ये एनसीईआरटी की हैं, तो मैंने सेम वही लिखवाई हैं, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो रिएक्शन इसमें है वही आप याद कर लेना।
कलर फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छे से करना कि कलर फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीज़न क्या होता है। ठीक, देन यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा है आपको कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कि डी में अगर एक भी मतलब ज़ीरो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका कलर क्या होगा उस आयन का। ठीक है, मतलब जैसे ये कंपाउंड दे रखा है तो कलरलेसनेस होता है, अगर 1 है तो पर्पल होता है, ऐसे उसका एग्जाम्पल दे रखा है Ti3+, तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसका वेरिएशन क्या होता है, किसका ज़्यादा होता है, हाईएस्ट निकल 2+ का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो किस तरह से वेरी करता है, तो डिक्रीज़ होता है वो। ठीक, इस तरह से आपके ये रीजनिंग क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं इसमें। फिर यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों बोलते हैं हम इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में आपको जो देखने को मिलेंगे वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब ये ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि आपका इसमें जो चैप्टर है सिलेबस है उसमें प्रिपरेशन आ रही है आपके सिलेबस में, तो ये प्रिपरेशन आप अच्छे से इसकी याद कर लेना, इक्वेशंस वगैरह अच्छे से देख लेना। क्रोमेट्स, डाइक्रोमेट्स, अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आइंस आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, चाहो तो पढ़ो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो क्योंकि इसकी प्रिपरेशन ही आपके सिलेबस में दे रखी है बस। तो ये आपका इसमें तो नहीं काम आएगा, बट यस आपके कॉम्पिटिशन्स में काम आ सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी, या कलरिंग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर के बाद यहाँ पे ये क्यों ऐसा शो कर रहा है उसका रिएक्शन वाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो अगेन ये सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ दें। ठीक, यहाँ पे ये सब मैंने रिएक्शंस लिखवा रखी हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, विच इज़ नॉट इन सिलेबस। प्रॉपर्टीज़ हैं तो एक बार आप चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन दे रखी है। और यूजेस हो गए। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका भी सेम प्रिपरेशन आपके सिलेबस के अंदर है, तो प्रिपरेशन आप यहाँ से कर लेना। ठीक है, कमर्शियल मेथड और ये सब लैब मेथड हो गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हो गए। तो पर मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर एक बेसिक चीज़ है, तो स्ट्रक्चर होना ना होना सिलेबस में डजेंट मैटर, कर ही लेना आप लोग। ठीक है, पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है एक्शन ऑफ हीट, पोटेशियम डाइक्रोमेट पे कैसे होता है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या होता है, ये सब यहाँ पे दे रखा है। ठीक, ये सारा उसका ही है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि सिलेबस में नहीं है, छोड़ सकते हो, छोड़ देना इसे, बिकॉज मेंशन नहीं कर रखा है सिलेबस में। ठीक है, ये सब नहीं मेंशन है तो आप छोड़ सकते हो इस पार्ट को। आपको सिर्फ क्या करनी है, प्रिपरेशन। देन आ जाओ आप यहाँ पे और यूजेस कर लेना, जैसे मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट के यूजेस मेंशन करे वैसे ही यहाँ पे भी कर रखे हैं डाइक्रोमेट के। अब आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज़ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उसका कॉज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आप अच्छे से इसमें से रीड कर लेना। लैंग्वेज बहुत सिंपल लिखवा रखी है और मज़ा आएगा पढ़ने में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है। काफ़ी अच्छे से पॉइंट कवर कर रखे हैं मैंने। कंसिक्वेंसेस क्या होता है, ठीक है, फिर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है, बहुत छोटा सा है एफ ब्लॉक बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर उसमें यहाँ पे ये कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं कि विच ट्राइवेलेंट हैज़ लार्जेस्ट साइज इन लेंथेनाइट सीरीज़, तो ये आप पढ़ लेना। फिर इसका कलर क्या कैसे वेरी करता है, ठीक है, क्या क्या कलर होते हैं, ये कलर नहीं शो करते तो क्यों नहीं करते, उसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है। फिर यहाँ पे आ जाती है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो करती है। रिएक्टिविटी हो गया आपका। ठीक है, ये पूरा मैंने टेबलर फॉर्म में कर रखा है तो इजी काइंड है। देन इसके यूजेस आ गए। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है एक्टिनाइट। एक्टिनाइट के अंदर भी अगेन वैसे ही मैंने एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका, वो आपको किस तरह से वेरी करता है, कलर क्या होता है। ठीक है, फिर देन यूजेस हो गया। उसके बाद एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में डिफरेंस, फिर रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिनॉइड हो गया। और ये आपके कुछ उस पर NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, वो आप यहाँ से पढ़ लेना।
ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको अच्छे से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लेना। तो दिस इज़ योर ओवरऑल चैप्टर। आई होप मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको और नोट्स चाहिए इसी तरह से मैं शेयर करती रहूँ तो प्लीज़ आप एक मैसेज ज़रूर करिए थैंक्स का, या आपको अच्छे लगे पसंद आए तो उसके लिए। ठीक है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।